पहले बात करेंगे बड़ी खबर को लेकर, जो कि मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल से। सरकारी गोदाम खाली हैं, फिर भी निजी गोदाम में रखा जा रहा है अनाज। अब 2000 करोड़ की सरकार पर बकायादारी। निजी गोदाम संचालक कर रहे हैं बकाये के लिए आंदोलन। बड़ी खबर मध्य प्रदेश राजधानी भोपाल से, आपको बता दें सरकारी गोदाम खाली पड़े लेकिन निजी में रखा जा रहा है अनाज। निजी गोदामों में अनाज रखा जा रहा है। 2000 करोड़ की सरकार पर बकायादारी। निजी गोदाम संचालक कर रहे हैं बकाये के लिए आंदोलन। बड़ी खबर ये इस वक्त की भोपाल से, आपको बता दें सरकारी गोदाम खाली, निजी गोदाम में रखा जा रहा है अनाज। भोपाल से खबर। बड़ी खबर ये इस वक्त की भोपाल से, आपको बता दें सरकारी गोदाम खाली पड़े, फिर भी निजी गोदाम में रखा जा रहा है अनाज। सरकार पर निजी गोदाम की बकायेदारी को लेकर बात करें तो 2000 रुपये बकायेदारी, 2000 करोड़ की बकायेदारी चढ़ी हुई है। इसको लेकर गोदाम संचालक कर रहे हैं आंदोलन। और धर्मेंद्र सिंह हमारे साथ जुड़ गए हैं, ब्यूरो चीफ। धर्मेंद्र जी, वेयर हाउस से जुड़ी बड़ी खबर है। जिस तरह देखा जाए सरकारी गोदाम खाली पड़े हुए हैं, लेकिन बावजूद इसके निजी वेयर हाउस में जो है अनाज रखा जा रहा है, जिसके चलते सरकार पर बकायेदारी बढ़ती जा रही है। और ऐसे में जो निजी गोदाम संचालक हैं, कहीं ना कहीं उनमें आक्रोश है, आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। क्या 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 कुछ अपडेट है? इसमें सरकारी गोदामों की संख्या पर्याप्त है, लेकिन इसके बावजूद भी सरकारी गोदाम खाली पड़े हुए हैं। उनमें जो है पीडीएस का अनाज है वो नहीं रखा जा रहा है, जबकि उस अनाज रखने के लिए निजी गोदामों का प्रयोग किया जा रहा है। प्रदेश में करीब 46,000 की संख्या में ऐसे निजी गोदाम हैं और जो कहीं न कहीं उसमें अनाज रखने का काम किया जाता है। बहुत सारे निजी गोदाम ऐसे भी हैं कि जिसको व्यापारी अपना यूज करते हैं, लेकिन ज्यादातर सरकारी अनाज के लिए इन गोदामों का यूज किया जा रहा है। जबकि प्रदेश में करीब ऐसे 1600 से ज्यादा गोदाम है सरकारी जो खाली पड़े हुए हैं, और ऐसे में उन गोदामों का उपयोग नहीं किया जा रहा है। और सरकार पर निजी जो है वेयर हाउस है उसमें अनाज रखने का जो किराया होता है करीब 2000 करोड़ रुपए का बकाया हो चुका है, और जिसके लिए जो निजी वेयर हाउस के जो संचालक हैं वो अपनी बकाया राशि को पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं और लंबे समय से इस तरह का चल रहा है। इसके पीछे भी बताया जा रहा है कि कुछ संगठित इस तरह के जो वेयर हाउस के उस तरह के जो वो है मालिक हैं, जो इनका एक गिरोह है, और कहीं न कहीं वो सरकार के कुछ अधिकारियों से मिलकर इस तरह का जो है कुचक्र चला रहे हैं, और जिसकी वजह से कहीं न कहीं सरकारी राजस्व को नुकसान हो रहा है, सरकार को नुकसान हो रहा है, और इसका जो फायदा भरपूर वो है निजी वेयर हाउस के जो है संचालक हैं उनको मिल रहा है। तो ये एक बहुत बड़ी चीज है, क्योंकि जिस हिसाब से देखा जाए कि सरकार के पास में अपना एक वेयर हाउस मौजूद है और अपने गोदाम मौजूद हैं, उसके बावजूद भी कहीं न कहीं सरकार को इन जो प्राइवेट जो वेयर हाउस है इसमें अनाज रखना पड़ रहा है। तो ये एक जांच का विषय है। जी जी बिल्कुल धर्मेंद्र जी, जांच का विषय है वाकई। और इसको लेकर जिस तरह से देखा जाए, क्योंकि विपक्ष भी जब जनहितेशी योजनाएं जब सरकार लागू करती हो, तो विपक्ष जिस तरह से सवाल खड़ा करता है कि एक तो सरकारी खजाने पर कर्ज का बोझ, ऊपर से जन कल्याणकारी योजनाओं को जो आकार नहीं दिया जा रहा, और ऐसे में 2000 करोड़ से ज़्यादा का जो बकाया सरकार पर है, तो ऐसे में एक तरफ लोन लिया जाता है, सरकार कर्ज लेती है, दूसरी तरफ इस तरह का कर्जा भी चढ़ा हुआ, उसको किस तरह देखें? नहीं, बिल्कुल सही बात है। सरकार लगातार, क्योंकि कई ऐसी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं जिनका संचालन कहीं न कहीं से अगर बजट न होने के चलते रुका हुआ है, चाहे उसमें देखा जाए जो छात्रों से जुड़ी हुई कई ऐसी योजनाएं हैं, जैसे अभी मुख्यमंत्री जो है स्कूटी सहायता योजना के अंतर्गत ये जो 7,900
छात्रों को स्कूटी दी है और इसके अलावा 90,000 छात्रों को लैपटॉप दिया जाना है। ये योजना बजट घोषणा पत्र में ही जो चुनाव घोषणा पत्र में भाजपा ने दी थी, लेकिन कहीं न कहीं लगभग 10 महीने बीत जाने के बाद में इसका संचालन नहीं हो पाया। तो इसका मुख्य वजह यही है कि बजट की कमी है और वहीं दूसरी तरफ ऐसा है कि सरकारी गोदाम खाली पड़े हैं, जबकि निजी गोदामों का यूज किया जा रहा है और इससे 2000 करोड़ रुपए का जो कह सकते हैं कि एक सरकारी राजस्व को चूना लगाया गया है। तो ये जो 2000 करोड़ है, इसका जो बकाया है, कहीं न कहीं इसको सरकार को ही भरना होगा। तो ऐसे में इतना बड़ा जो नुकसान है वो सरकार को ही उठाना पड़ेगा और ये कहीं न कहीं जो सरकार चाहती है कि नहीं, फिजूल खर्ची को रोका जाए और इस तरह की चीजों को रोककर कम से कम दूसरी योजनाएं जो चल रही हैं उनका संचालन हो सके। तो इस पे सख्ती से काम करना होगा और इसके लिए जो भी जिम्मेदार अधिकारी हैं उन पे निश्चित तौर पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। बिल्कुल धर्मेंद्र जी, और जिस तरह से निजी वेयर हाउस को लेकर बात करें तो उसके संचालक जो है काफ़ी आक्रोशित है, आंदोलन करते नजर आ रहा है और जो भारी भरकम बिल है बकायादारी का, कहीं ना कहीं वो भी कॉरपोरेशन को थमा चुके हैं। ये बावजूद इसके कॉरपोरेशन का क्या कुछ रुख देखने को मिल रहा है और जो आंदोलन करते नजर आ रहे हैं गोदाम संचालक, उनका क्या रुख है? देखिए, गोदाम संचालक जो है वो तो ये है कि कम से कम अपनी राशि पाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं, क्योंकि उन्होंने इसका दोहरा फायदा उठाया है। एक तो सरकार की योजना भी है कि जो वेयर हाउस बनाता है उसमें उसको एक सब्सिडी भी सरकार देती है और फिर दूसरी तरफ सरकारी अनाज के रखने के एवज में उससे एक जो है सरकार से ही एक उसका किराया भी वसूला जाता है। क्योंकि ज्यादातर इसके पहले जो वेयर हाउस थे उनका उपयोग या तो वो अपने निजी तौर पे करते थे अनाज का भंडारण करने के लिए, या व्यापारियों के अनाज के भंडारण कर किया जाता था। लेकिन कहीं न कहीं कुछ अधिकारियों इस तरीके से लोगों से मिलके इस तरह का जो एक सिस्टम चल रहा था जिससे कि सरकारी गोदामों की स्थिति उसकी जो है उसको ठीक न दिखाते हुए और इन निजी गोदामों का उपयोग किया जा रहा था। अब जब एक लंबी चौड़ी राशि का कह सकते हैं बकाया हो गया है, करीब 2000 करोड़ की राशि है, क्योंकि ये बहुत भारी भरकम राशि है और सरकार में अभी लंबे समय से इनका भुगतान नहीं हुआ है, तो ये अब आंदोलन कर रहे हैं। इनका यही कहना है कि नहीं, हमें इस राशि का भुगतान किया जाना चाहिए, क्योंकि उनके पास में वेयर हाउस को संचालन करने क्योंकि वहाँ पे जो कर्मी हैं, जो वहाँ पे लाइटिंग से लेकर हर तरह की व्यवस्था की गई है, उसके लिए उनके पास पैसा नहीं है। तो फिलहाल में अभी सरकार इस मामले को गंभीरता से ले रही है और इस पे जांच की बात कह रही है। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बात के लिए। तो आपको बता दें, भोपाल से खबर है, निजी गोदाम संचालकों में आक्रोश है, वह आंदोलन करते नजर आ रहे हैं। सरकारी गोदाम खाली पड़े हैं, बावजूद इसके निजी जो है वेयर हाउस में अनाज रखा जा रहा है, जिसके चलते 2000 करोड़ से ज़्यादा की बकायदारी सरकार पर चढ़ती यहाँ पर नजर आ रही है। मध्य प्रदेश वेयर हाउसिंग एंड लॉजिस्टिक कॉरपोरेशन वित्तीय रूप से खस्ता हाल है। यहाँ कॉरपोरेशन को नागरिक आपूर्ति निगम और नैफेड जैसी संस्थाओं से 1700 करोड़ के अधिक की पुरानी वसूली करनी है, तो वहीं लगभग 2000 करोड़ की जो राशि है निजी गोदामों के किराए के रूप में चुकानी है।